21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। मोदी सरकार ने पूरे विश्व के कोने कोने में हमारे इस सांस्कृतिक योगा को पहुंचा दिया है, विश्व के कोने कोने में। इसी कड़ी में रामनगर नैनीताल पुछड़ी गांव के डॉक्टर कमल सिंह पटवाल योगा को घर घर तक पहुंचा रहे हैं अपने इस पवित्र माध्यम से। तो देखिए, पुछड़ी गांव में अपने घर के निवास में इस आंगन में वो सिखा रहे हैं योगा। 21 जून 2022 को बड़ा कार्यक्रम वो करने वाले हैं डॉक्टर कमल सिंह पटवाल। तो कमल सिंह पटवाल के नेतृत्व में पुछड़ी गांव के युवा योगा कर रहे हैं। आपको भी आना चाहिए, लेकिन ये कड़ी सिर्फ 21 जून तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये पूरे साल होना चाहिए। इसी कड़ी में हमने उनका इंटरव्यू लिया और जानने की कोशिश की कि योगा और जिम में क्या चीज़ महत्वपूर्ण है। सुनिए उसके खूबसूरत इंटरव्यू को। मेरे रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हर किसी व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, लेकिन इस जीवन की भागदौड़ में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कैसे करें। हमको कम खर्चे में अपना इलाज करना पड़ता है, लेकिन अगर हम कम खर्चे की चिंता ना करते हुए अपने शरीर को पहले से ही स्वस्थ बनाए रखें, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है योग। और हमारे सामने मौजूद है योग गुरु डॉक्टर कमल पटवाल। पुछड़ी गांव में रहते हैं और सबसे बड़ी खूबसूरत चीज ये है कि आजकल पुछड़ी गांव में, यानी रामनगर उत्तराखंड की इस धरती में पुछड़ी एक बहुत खूबसूरत गांव है, वहां पर ये योग शिविर चला रहे हैं। और आपको पता है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है हमारे प्रधानमंत्री मोदी के महत्व के कारण। महत्व इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने योग का महत्व समझाया है हमारे इस पूरे विश्व को। योग अपने आप में एक ऐसी कला है जो आपके शरीर को स्वस्थ रखती है और डॉक्टर का बिजनेस कम करती है। फिलहाल डॉक्टर कमल सिंह पटवाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रवि के बिंदास बोल में। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अक्सर लोग जानते हैं कि योग कम से कम हमें कितनी योग की तो बहुत सी कलाएं होती होंगी, शाखाएं होती होंगी, तो कम से कम कितनी शाखाएं होती हैं योग की? योग में आसन होते हैं, प्राणायाम हुआ, यौगिक क्रियाएं हुई जिसमें षटकर्म वगैरह आता है, 6 क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा हम अपने शरीर की व्याधियों की शुद्धि करते हैं, शरीर के अंदर की टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। और उसके साथ साथ हम जो है मुद्राएं बंद का प्रयोग करके अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर लोग इस भागदौड़ में बहुत कम अपना योग के लिए ज्यादा समय दे नहीं पाते, तो कम से कम कितनी मुद्राएं वो करें डेली में, ताकि उनकी जो कम से कम ये चीज है, जो स्वास्थ्य है, वो बना रहे, स्वस्थ बने रहे। कम से कम हर व्यक्ति को जो है आधे से लेके पौन घंटा या फिर 1 घंटा कम से कम अपने आप को देना चाहिए, जिसमें शारीरिक रूप में थोड़ा बॉडी वार्म हो गया और उसमें कुछ आसन और कुछ प्राणायाम, कुछ आसन और मुद्राएं हो गई, यानी लगभग 1 घंटे के अंदर कुल कितनी मुद्राएं हो जाएंगी? लगभग 1 घंटे में मुद्राएं तो साथ साथ आप प्राणायाम के साथ कर सकते हैं, उसके लिए अलग से आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप जब प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम के साथ हम मुद्राएं लगा सकते हैं, मुद्राएं और प्राणायाम का दोनों का लाभ हम एक साथ ले सकते हैं। डॉक्टर कमल सिंह पटवाल जी, उम्र क्या है मेरी आपकी? 32। देखिए, 32 साल की उम्र में योग गुरु हैं और इस समय डॉक्टरी कर रहे हैं, यानी कि PhD कर रहे हैं योगा में। हम इस वीडियो के माध्यम से, मेरा ये कहना है, पूरे जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं, कि हमें योग के महत्व को समझना होगा और अपने जीवन में जिस तरह सांसें लेते हैं उसी तरीके से हमारे जीवन में योग बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आप मुझे बताइए कि योग की जो ये विधा है कहाँ से आपके जीवन में आई है? आजकल के युवा तो अलग अलग बिजनेस में है, योग बहुत कम कर रहे हैं। आज से 2010 और 12 में मैंने रुद्रपुर में जॉब करी। तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक फील्ड था, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक फील्ड। तो मैंने 2 साल वहाँ जॉब करी। जब मैंने देखा कि वहाँ रात दिन जो है कोई ड्यूटी का टाइम नहीं था, जॉब का टाइम नहीं था, मेरे को रात को जाना पड़ता था। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड का मतलब क्या पॉलिटेक्निक किया था? अच्छा, पहले पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, किस डिपार्टमेंट में? मैं मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से ये और जे जूनियर इंजीनियर है, लेकिन योग की तरफ मुड़े, तो योग की तरफ मुड़ना कैसे हुआ था? वो इसलिए हुआ क्योंकि मुझे नाइट में जो है, रात को जो है जॉब पे जाना पड़ता था। तो कुछ टाइम तो ठीक लगा, लेकिन एक मेरी अंदर से आवाज़ आई अंदर आत्मा कि जो है अभी तो ठीक है, अभी जो है शरीर है साथ दे रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है शरीर साथ नहीं देगा तो क्या होगा, धीरे धीरे शरीर जो है हमारा जो है कमज़ोर पड़ता जाएगा। तो मैंने जो फिर वहाँ से 2012 में जो रिजाइन दे दिया। मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया इसमें। तो कंपनी से उस टाइम फ़ोन नहीं हुआ करते थे, कंपनी से फ़ोन आया पापा को कि भाई आपका लड़का आ नहीं रहा है और मैंने रिजाइन दे दिया। पापा का फिर मेरे पे फ़ोन आया, घर पर फ़ोन आया PNT पे, पापा की शादी में गए थे। तो उन्होंने फ़ोन करा कि भाई उन्होंने वहाँ जॉब कर जरूरी। मैंने कहा हाँ। मैंने क्यों? मैंने क्योंकि वहाँ वही रात का है तो मुझे नहीं करनी है। उसके बाद फिर मैंने जो है मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करा वहीं हल्द्वानी से। वो करने के बाद फिर मैंने
एक साल जो यहाँ किसी के अंडर में जो है वर्क सीखा, फिर मैं अपने शॉप खोलने की इच्छुक था, लेकिन घर वालों के गाइडेंस से पापा ने मतलब फिर मना किया। पापा ने कहा नहीं, ये आप जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जुड़ो। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जुड़ने के बाद फिर मैं बस नेचुरोपैथी और योग की लाइन में आया। अच्छा, आज की तारीख में योग की लाइन में आए तो आज की तारीख में रोजगार के रूप में अगर देखा जाए तो लगभग कितना रुपया आप लगभग कितना कमा लेते हैं अंदाजे के तौर पे, और आपके कौन कौन से स्टूडेंट और कहाँ कहाँ से हैं? वर्तमान समय में मैं कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ, कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन कम से कम इतना कमा लेता हूँ। इस टाइम वर्तमान समय में मेरे पास स्टूडेंट जो हैं रामनगर के हैं, कुछ जो ज्वेलरी फैमिली के हैं, और कुछ आपके मित्तल फैमिली लोहे वाली फैमिली के हैं, और मेरे अमेरिका से बाहर मतलब विदेश से भी जो है मेरे पास स्टूडेंट हैं। देखिए, मैं ये सवाल मेरे पूछने का क्या मकसद था कि दरअसल एक बच्चा जो पॉलिटेक्निक करता है, परेशान होता है, फिर मोबाइल शॉप खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अपने पिता की गाइडेंस से, इनके जो पिता है वो योग के पूर्ण में जिंदगी में संघर्ष किया और आज योग के माध्यम से एक सम्मानित जॉब में है। और अगर आप पिछड़ी गांव में बैठ के 25 से 30 हज़ार रुपए कमा रहे हैं तो समझिए कि दिल्ली में रहकर 1 लाख रुपए के बराबर है। और योग का जो अपना सम्मान है, योग गुरु होने का, उसकी तो आप तुलना कर ही नहीं सकते यार इस भीड़ भाड़ के समय पर। या योग गुरु जैसा, अच्छा, योग गुरु होते हुए एक गर्व का महसूस होता है कि आपको जो सम्मान, इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा उसका सम्मान मिलता है। लोग जो है बहुत अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं और एक गुरु के नाम पर एक गुरु का दर्जा देते हैं हमें। और एक अपने आप के अंदर सीखने की ज़्यादा एक उनके अंदर लगन रहती है स्टूडेंट में कि हम ज़्यादा है गुरु जी। अच्छा, ये अचानक से 10 दिन का शिविर आपने शुरू किया पुष्ड़ी गांव में, कहाँ से ये विचार आया? ये विचार वैसे मेरे पे पिछले साल भी आए थे, लेकिन लोगों का एक रुझान और लोगों की प्रतिक्रिया न होने के कारण मैंने ये स्टार्ट नहीं किया। तो इस बार जो एक भवानी में डॉक्टर संतोष कोटिया जी हैं, जिनका एक क्लिनिक है, वो पेशे से जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने जो है मुझे कहा कि यार इस बार जो है कमल जी आप जो है योगा दिवस करवाओ करके, हम आपका साथ देंगे करके। तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई, आप लोग सपोर्ट करते हैं तो ये हम करा दें। तो फिर इसी वजह से फिर मैंने फिर पापा से पूछा कि भी ठीक हम क्या करना चाहिए। पापा बोले ठीक है आप करो, हम आपके पीछे खड़े हैं। देखिए, इस समय जो आप ये क्लिप देख पा रहे हैं कि योगा करते हुए ये युवा आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ड्रोन कैमरे से जो आपकी इमेज दिखाई दे रही है अभी, कि ड्रोन चीज देखिए, दरअसल क्या होता है कि हम अपने शरीर के जो रूटीन कर बड़े आलस में हम रहते हैं। व्यक्तिगत से मैं भी बहुत आलसी व्यक्ति हूँ, लेकिन आपको योग के लिए 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा अगर आपको स्वस्थ रहना है। तो इस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस फिर मनाया जाएगा और ये 5-6 दिन बचे हैं अभी। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो पुछड़ी के इस शिविर में आइए या अपने घर में आप कीजिएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं, आपको ये जितनी मुद्राएं हैं, आसन है, कमल सिंह पटवाल जी के नेतृत्व में ये आसन आपको दिखाई दे रहे होंगे, और जो बच्ची आपको मंच में दिखाई दे रही है, ठीक है, और ये जो सामने आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सब योग शिविर में आए हुए हैं। आप भी योग शिविर ज्वाइन कीजिए, अपने घर में बैठ के कीजिएगा और इस तरह से आप अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। स्वस्थ भारत की कल्पना स्वस्थ शरीर से ही हो सकती है। मेरा अंतिम सवाल आपसे कमल जी, जिंदगी में जब आपने अलग प्रोफेशन चुने, आप इस फील्ड में हैं आज, लोग अब महत्व समझ गए आप इस योग का, लेकिन लोग बड़े आलसी हैं आज की तुलना में। तो पीड़ा होती है कि लोग क्यों नहीं कर पा रहे योगा, जबकि फ्री में आपको एक चीज मिल रही है। थोड़ा प्रेरणा जरूर होती है और इसी वजह से हमने योग दिवस के उपलक्ष्य में हमने यहाँ विचार रखा कि हमें एक लोगों तक संदेश पहुँचाना है कि हम योग दिवस के इस कार्यक्रम में जो 10-11 दिन का जो हमने शिविर रखा हुआ है, इस शिविर के माध्यम से हम लोगों तक संदेश बनाना चाहते हैं कि आप सुबह कम से कम उठ के आप योग करें, अपने आप को स्वस्थ रखें और बीमारियों से जो है बचें। धन्यवाद डॉक्टर कमल सिंह पटवाल जी हमारे जुड़ने के लिए। ये थे डॉक्टर कमल सिंह पटवाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद है। देखिए, मेरा जितने भी लोग वीडियो देख पा रहे हैं, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि योग शिविर में आए ना आए, लेकिन घर में 1 घंटा निकालिए। अगर अपने बच्चों का भला चाहते हैं, अपने शरीर का भला चाहते हैं। एक सवाल आ गया, क्या आप तौन कम कर सकते हैं? क्योंकि तौन बड़ी समस्या होती है। बिल्कुल 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 कर सकते हैं। अच्छा, ये युवाओं में 6 पैक ऐप का बड़ा जोश रहता है, तो ये 6 पैक ऐप भी बन सकती है योग से? बिल्कुल हाँ, योग में कई सारे आसन हैं जो हम आसन करने के साथ साथ जो है जो लोग जिम का फायदा जो चाहते हैं कि हम जिम के सारे बेनिफिट जो है योग में कर सकें, वो पॉसिबल है। अच्छा, जिम और योग में क्या अंतर है? जिम और योग में यह फर्क है कि जिम में जो है श्वासों का कहीं रोल नहीं होता है, ब्रीदिंग का कहीं रोल नहीं है, लेकिन योगा में जो है वहाँ
मेनली जो रोल है वो ब्रीदिंग का है। मतलब योगा सांस के का। फायदे हैं पर जिम के नुकसान हो सकते हैं। जिम के योगा नुकसान- का कोई नुकसान नहीं है कोई योगा से। नुकसान- एक समय बाद जो है जिम के जो है नुकसान है, लेकिन योगा के आप जो है आप एक एज बाद भी अगर योगा करेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं है। तो फिलहाल युवाओं को जिम के अलावा, जिम को छोड़ के, हालांकि जिम जाइए आपको अपनी बॉडी बनानी है, हर कोई बंदा हॉट सेक्सी बनना चाहता है, लेकिन योग के माध्यम से आप स्वस्थ बने रहेंगे। यानी आप 50 साल की उम्र में भी 25 साल के बने रहेंगे योग की वजह से। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही। यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले। आपका अपना चैनल रवि के बिंदास बोल। धन्यवाद। धन्यवाद पटवाल जी।